हेलो एवरीवन, गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 5 है उसके बारे में कि कैसे आपको कमांड्स करनी थी, कैसे आपको टेस्ट सॉल्व करना था। बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट दिया गया था, नॉर्मल था, ना ज़्यादा लेंथी था, ना इसमें कुछ और थी। एक दो नई कमांड भी हमने इसमें ऐड की है, ठीक है, जो अपनी बच गई थी। तो आइए देखते हैं। आप ओपन कर सकते हैं जो अपनी इंस्ट्रक्शंस फाइल थी उसे। तो सेक्शन ए था एमएस वर्ड का, टोटल टाइम आपका वही 60 मिनट्स रहेगा। पॉइंट नंबर 1 में क्या है, अपना पेज का साइज दिया गया है यहाँ पे। A4 आपको साइज सेट करना था एंड सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, सबका फॉन्ट साइज आपको 12 करना था। आपको फॉन्ट नेम दिया गया है बेंच शिफ्ट लाइट और पेज मार्जिन यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले मैं पेज साइज यहाँ पे लेआउट में जाके सेट करूँगा। A4 मेरे को साइज दिया गया है, A4 यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट अपने को बोला गया है फॉन्ट साइज 12, तो कंट्रोल A प्रेस करके मैं जो मेरा सारा डाटा है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे 12 लिख देता हूँ। तो फॉन्ट साइज मेरा 12 यहाँ पे हो चुका है। पेज मार्जिन 2.54 बोला गया है, पेज मार्जिन भी यहाँ से हम 2.54, ये नॉर्मल है जो, इसे सिलेक्ट मैं कर लेता हूँ। फर्स्ट पॉइंट अपना कंप्लीट होता है इसी के साथ। सेकंड पॉइंट में हम चलते हैं। हेडर में आपको अपना नेम और रोल नंबर टाइप करना था। हेडर ओपन करने के लिए हेडर वाले सेक्शन में जाके मैं डबल क्लिक जैसे ही प्रेस करता हूँ तो मेरा हेडर ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर जो भी है मेंशन कर देंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला गया है, जो अपनी पेज है, पेज की, इसे हम बॉडी बोलते हैं, इसकी जो हेडिंग है वो आपको गिवन है, जो टेक्स्ट है वो आपको गिवन है। इसे 16 इसका करना है फॉन्ट साइज, और जो इसका फॉन्ट नेम है वो अपने को बोला गया है टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन हो गया, यहाँ से मैंने 16 इसका फॉन्ट साइज कर दिया। बोल्ड और अंडरलाइन भी से करना था, तो बोल्ड और अंडरलाइन में से कर देता हूँ। अलाइनमेंट इसकी बोली गई है सेंटर, कंट्रोल ई प्रेस करके या फिर मैं यहाँ से इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर सकता हूँ। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में। इसमें आपको कुछ टेक्स्ट गिवन है, ये टेक्स्ट आपको टाइप करना था। टेक्स्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे टाइप कर दिया है। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 5 में। इसमें बोला गया है फॉर फर्स्ट पैराग्राफ ओनली। इतना कहते ही मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है। इसकी जो लाइन इंडेंट है, जो फर्स्ट लाइन इंडेंट बोली गई है, फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है देखेंगे अभी हम। 1 सेंटीमीटर इसकी एडजस्ट करनी है, तो वही मैं मेरे पैराग्राफ वाले सेक्शन में लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाऊंगा। तो ये तो आपका हो गया लेफ्ट और राइट इंडेंटेशन का। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होती है, आप जाओगे यहाँ पे स्पेशल वाले सेक्शन में, फर्स्ट लाइन यहाँ से सेट करोगे और यहाँ पे जितना भी आपको बोला गया है, जो भी आपको दी गई है, आप यहाँ पे मेरे को 1 सेंटीमीटर इसका साइज दिया गया है, तो मैं 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दूंगा और ओके प्रेस करते ही ये देखिए मेरी यहाँ पे इंडेंटेशन सेट हो चुकी है। फर्स्ट लाइन इंडेंट का ये मतलब होता है जो फर्स्ट लाइन है आपकी पैराग्राफ की, उसमें ये इंडेंट सेट हो जाएगा। उसका ये इंडेंट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर सेट हो चुका है। इसके साथ फर्स्ट ही पैराग्राफ को जस्टिफाई करना था, जस्टिफाई मैं यहाँ से कर दूंगा। और जो लाइन स्पेसिंग है वो मेरे को 1.5 यहाँ पे बोली गई है, तो मैं लाइन स्पेसिंग 1.5 सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 6 में। मल्टी नंबरिंग आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी थी 6 नंबर पॉइंट में। ये कैसे करते हैं, ये भी काफ़ी बच्चों का डाउट था कि सर मल्टी नंबरिंग कैसे हम सेट करते हैं पैराग्राफ में। तो इसका आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जो शॉर्ट में आप कर सकते हो। पहले तो आप देख लीजिए अपने टेक्स्ट में कि कौन कौन से डेटा की जो मेन नंबरिंग है उसके नीचे कौन कौन सा डेटा सब हेडिंग है और उसके नीचे भी कौन सा उसकी सब हेडिंग है, ठीक है। जैसे मैं टेक्स्ट में देखता हूँ ये मेरी मेन हेडिंग है, ठीक है, इसे मैं पढ़ा रहने दूंगा। इसके बाद जो मेरी सब हेडिंग है, जैसे यहाँ से सब हेडिंग स्टार्ट होती है, तो ए और बी है ये, इन्हें मैं सेलेक्ट कर लूँगा बाकी सबको, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसका इंडेंट थोड़ा सा जो मेन हेडिंग है उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे सेट करूँगा, ठीक है। ये देखिए मैंने सेट कर लिया है, जो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट है उससे ज़्यादा मेरे को करना है यहाँ पे सेट। ये हो चुका। इसके बाद इसकी सब हेडिंग है अपनी
ये जो अकॉर्डिंग वाला पैराग्राफ है ये, और ये जो नीचे वाले है जो रैपिड पॉपुलेशन और स्किल मिसमैच, ये दोनों है, इन सबको मैं अलग से सिलेक्ट कर लूंगा। कंट्रोल बटन प्रेस करके मैंने इन्हें सेलेक्ट कर लिया। इसकी मैं इंडेंटेशन और इंक्रीज करूंगा, जो मेरा सब हेडिंग थी उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा मैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने सेट इसका कर दिया है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद, ये जो इंडेंटेशन है सेट करने के बाद, मैं जाऊँगा मल्टी नंबरिंग में, और यहाँ पे जो भी मेरे को गिवन है, जैसे ये वाले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद जो मेरी मल्टी नंबरिंग है वो यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये आपका सबसे शॉर्टकट तरीका है। इसके बाद आप देख लीजिए कि कौन से की एक्स्ट्रा यहाँ पे हो चुकी है। जैसे मान लीजिए इस पैराग्राफ की नहीं करनी थी, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से जो ये नंबरिंग है इसे हटा दूंगा, तो ये मेरा नॉर्मल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सबसे अच्छा तरीका है मल्टी नंबरिंग करने का, सबसे शॉर्टकट है, जल्दी आप कर सकते हैं इसे। इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 7 में। इसमें अपने को स्ट्राइक थ्रू करना था, जो CMIE वर्ड है इसे मैं यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू कर देता हूँ। ये मेरा स्ट्राइक थ्रू हो चुका। नेक्स्ट में अपने को सुपरस्क्रिप्ट करना था जो वर्क फोर्स है उसको। वर्क फोर्स मेरा कहाँ पे है, तो ये रहा मेरा वर्क फोर्स, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट इसे मैं कर दूंगा। इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ को 9th पॉइंट में सब्सक्रिप्ट करना है। अपॉर्चुनिटीज़ मेरा ये रहा, इसे मैं सब्सक्रिप्ट यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुकी पॉइंट नंबर 9 की। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 में जो भी हेडिंग अपने को दी गई है बोल्ड करने के लिए, उसे मैं सेलेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं अपने टेक्स्ट में कौन कौन सी हेडिंग बोल्ड है, और इन्हें मैं बोल्ड यहाँ से कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी हेडिंग्स बोल्ड हो चुकी। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 में अपने को हाइपरलिंक बोला गया है, तो ये रहा मेरा मार्केट वर्ड, इसे मैं सेलेक्ट करूंगा और या तो Ctrl+K कर दूंगा, और या फिर यहाँ से जाके इंसर्ट में जाके मैं लिंक इसे कर दूंगा। यहाँ पे मेरे को हाइपरलिंक करने के लिए बोला गया है, वही गुरुजी कंप्यूटर क्लासेस, ये मेरा आ चुका है। स्क्रीन पे टाइप करते ही ओके प्रेस में कर दूंगा, तो ये मेरा हाइपरलिंक सेट यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 12 में। इसमें आपको टेबल इंसर्ट करनी थी एक, जो आपको गिवन है नीचे, और इसमें टेक्स्ट राइट करना था, जो भी टेक्स्ट आपको गिवन है। ठीक है, तो ये मैंने टेक्स्ट राइट कर दिया टेबल इंसर्ट करके। इसमें फॉर्मेट टेबल इनटू ऑल बॉर्डर, पहले मैं इसे सेलेक्ट करूंगा। मैंने आपको बताया था इस एरो पे क्लिक करते ही आपकी कंप्लीट बॉर्डर यहाँ से कंप्लीट टेबल्स और यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। और बॉर्डर लगाने के लिए मैं जाऊँगा अपने लेआउट सेक्शन में, जो टेबल टूल्स का है, इसमें टेबल डिज़ाइन में जैसे ही मैं जाता हूँ बॉर्डर पे जाके मैं ऑल बॉर्डर यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा। तो ये मेरा कंप्लीट ऑल बॉर्डर यहाँ से हो चुका है मेरी टेबल का। इसके बाद 14th पॉइंट में हम चलते हैं। वर्ड आर्ट आपको इंसर्ट करना था। ठीक है, जो भी आपको टेक्स्ट यहाँ पे गिवन है वो आप इसमें लिख दीजिए। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट भाई सभी को, अच्छे से करके आना अपना CPT। कोई दिक्कत आपको देखने की नहीं मिलेगी, क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल के टेस्ट आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल टेंशन फ्री होके यहाँ से जाएं, आराम से मौज मस्ती में अपना CPT करके आएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 15 में। कोई भी शेप आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। पहले यहाँ पे मेरे को क्लिक करना पड़ेगा, तब मेरी जो कमांड है वो अनेबल होगी। कोई भी आप यहाँ से शेप इंसर्ट कर सकते हो। ये मैंने शेप इंसर्ट कर दी। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 16 है उसमें आपको फुटर में पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए बोला गया है, सेंटर ऑफ द पेज। ठीक है, तो हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज नंबर है यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर रखा है, या फिर आप पेज नंबर में जाके बॉटम ऑफ पेज में जैसे ही आप जाओगे, अलग अलग टाइप के आपके यहाँ पे पेज नंबर शो होने स्टार्ट हो चुके हैं। कोई भी आप पेज नंबर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया पेज नंबर। जैसे मैं ये वाला यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हो। इसी के साथ अपना वर्ड यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, सेक्शन बी है अपना MS एक्सेल का। इसमें हम देख लेते हैं क्या कुछ कमांड्स है। बिल्कुल इजी था, आपका MS वर्ड कंप्लीट हो जाना चाहिए था। इसके बाद चलते हैं MS एक्सेल में। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस गिवन है, ऊपर टेबल गिवन है, क्या कुछ टेक्स्ट राइट करना है। टेक्स्ट मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है
A1 से लेकर F1 तक, A1 से लेकर F1 तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे मर्ज एंड सेंटर करना है, फ़ॉन्ट साइज़ इसका 20 करना है। मर्ज एंड सेंटर मैं कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ मेरे को 20 बोला गया है, तो 20 यहाँ पे मैं सेट इसे कर देता हूँ। फ़ॉन्ट नेम बोला गया है एडलम डिस्प्ले। जैसे ही मैं एडी लिखता हूँ ऑटोमेटिक मेरा टेक्स्ट आ चुका है, एंटर प्रेस कर दूंगा मैं। इसके बाद बोला गया है फिल बैकग्राउंड कलर विद ब्लैक। शेडिंग में मैं जाऊंगा, ब्लैक यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, और जो टेक्स्ट कलर है वो मेरे को यहाँ पे, या फ़ॉन्ट कलर वाइट बोला गया है, तो मैं वाइट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया फर्स्ट पॉइंट फॉर्मेट। सेकंड में हम चलते हैं, A2 से F2 तक डेटा सेलेक्ट करने के लिए बोला गया है सेलेक्ट डेटा फ्रॉम A2 टू F2। ठीक है, ये मैंने डाटा सेलेक्ट कर लिया। सेंटर अलाइन ऑल द टेक्स्ट, सेंटर अलाइन में यहाँ से कर दूंगा सभी टेक्स्ट को। उसके बाद अपने को बोला गया है इंसर्ट सेल कलर ऑरेंज। ऑरेंज में यहाँ से शेडिंग में जाके, और ये रहा मेरा ऑरेंज कलर, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट अपने को बोला गया है फॉन्ट नेम अहरोनी। ठीक है भाई, फॉन्ट नेम मेरे को अहरोनी यहाँ पे बोला गया है, तो मैं यहाँ से अहरोनी इसे सेट कर देता हूँ। तो मेरा सेट हो चुका है। इसके बाद इसे बोला गया है सेट विड्थ एंड हाइट ऑटो। ऑटो मैंने आपको बताया था, जो ऑटो फिट होती है वो हम कहाँ से करेंगे, फॉर्मेट में मैं जाऊँगा, ऑटो फिट रो हाइट कर दूंगा और ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दूंगा। तो मेरा जो ऑटो फिट है वो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 में हमें बोला गया है कॉलम बी। ये है मेरा कॉलम बी, इसे मेरे को एज अ नंबर फॉर्मेट करना है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा और नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये एज अ नंबर फॉर्मेट यहाँ पे हो चुका है। पॉइंट नंबर 4 में हमें बोला गया है चेंज सेल कलर इनटू लाइट ग्रीन। ठीक है, इन C3 टू C7, C3 से C7 को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और सेल कलर मेरे को यहाँ पे लाइट ग्रीन बोला गया है, तो लाइट ग्रीन ये रहा मेरा। ठीक है, एंड लाइट ब्लू इन E3 टू E7, E3 टू E7 में मेरे को लाइट ब्लू बोला गया है, तो मैं लाइट ब्लू सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 में हमें एवरेज का फॉर्मूला C8 में यूज़ करना था। C8 ये रहा, इसमें एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करना था, तो ए एवरेज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, डबल क्लिक इस पे करूँगा और जो मेरा डेटा है उसे सिलेक्ट कर लूँगा। जो मेरा फॉर्मूला है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है, ये मेरा हो गया पॉइंट नंबर 5। इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 में, सेलेक्ट डेटा फ्रॉम A3 टू F7। A3 मेरा ये रहा, F7 मेरा ये रहा। कंप्लीट डेटा को मेरे को सेलेक्ट करना है। फ़ॉन्ट साइज़ इसमें अमेसिज एमटी प्रो हमें रखना है, तो मैं अमेसिज एमटी प्रो यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इसके बाद फ़ॉन्ट नॉर्मल बोल्ड फ्रॉम A3 टू A7, A3 से लेके A7 तक यहाँ पे मेरे को इसे बोल्ड करना है, तो मैं इसे बोल्ड भी कर देता हूँ। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 7 में। इसमें बोला गया है A2 टू A7 को सिलेक्ट करना है। A2 टू A7 आपका ये रहा, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। साथ में C2 टू C7, इसे भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद क्या बोला गया है, इंसर्ट कॉम्बो चार्ट लाइन एंड बार चार्ट एज शोन अबोव और एनी अनदर चार्ट। ठीक है, तो अगर मेरे को वो वाला चार्ट मिलता है तो हम देखते हैं एक बार। ऑल चार्ट्स में मैं यहाँ से जाऊँगा, कॉम्बो चार्ट में मैं देखता हूँ अगर, तो ये मेरा लाइन चार्ट रहा, और ये कोई भी हम चार्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, तो मैं यही चार्ट यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन चार्ट हो गया मेरा, इसे मैं इंसर्ट यहाँ पे कर देता हूँ। और एनी अनदर चार्ट भी बोला गया है, इससे रिलेटेड आप कोई भी चार्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ईयर वर्सेस विकेट्स टेकन, यहाँ पे मेरे को चार्ट टाइटल ऐड करना था, तो मैं यहाँ से इसे पहले कट करूँगा कंप्लीट को। इसमें मेरे को टाइटल ईयर वर्सेस विकेट टेकन। ठीक है, तो मैं ये टाइटल यहाँ पे डाल देता हूँ।
तो ये मेरा हो गया टाइटल यहाँ पे। ठीक है, टाइटल भी हमने एडजस्ट कर दिया। इसके बाद हमें बोला गया है हाइट एंड विड्थ। हाइट 7 सेंटीमीटर, विड्थ 11 सेंटीमीटर। तो फॉर्मेट में मैं जाऊँगा, 7 यहाँ से करूँगा, विड्थ जो है मेरी 11 सेंटीमीटर यहाँ से सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 में हमें बोला है सिलेक्ट कंप्लीट वर्कबुक एंड कन्वर्ट इनटू ऑल बॉर्डर्स फॉन्ट साइज 12। तो मैं जो कंप्लीट मेरी वर्कबुक है, पहले तो इनका तो हमें फॉन्ट साइज सेट कर ही रखा है, बाकी जो है इनका फॉन्ट साइज हम 12 सेट यहाँ से कर देते हैं। इसके बाद ऑल बॉर्डर लगाने के लिए बोला है, तो कंप्लीट मेरी वर्कबुक है उसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, जितना मेरा डेटा है उसको, और यहाँ से ऑल बॉर्डर मैं लगा दूंगा। ये रहा मेरा ऑल बॉर्डर। तो मेरा जो कंप्लीट बॉर्डर है यहाँ पे लग चुका है। पॉइंट नंबर 9 में हमें बोला गया है सेल I3 में। ठीक है, सेल I3 मेरी ये रही। इसमें मेरे को सम का फॉर्मूला अप्लाई करना है B3 से B7 तक के डेटा का, और बैकग्राउंड इसका येलो करना है। तो मैं सम का फॉर्मूला यहाँ से लगा देता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरा आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा। B3 से B7 तक अपने को बोला गया है, तो B3 से B7 को मैं सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, एंटर प्रेस कर दूंगा, तो ये मेरा अप्लाई हो चुका है। इसका बैकग्राउंड कलर अपने को येलो बोला गया है, तो येलो मैं यहाँ से लगा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 10 में हमें बोला गया है B3 से B7 तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, B3 से लेकर B7 तक। और किस बेसिस पे लगानी है? जो डेटा मेरा 440 से अबव है उसे ग्रीन शो करना है, और जो लेस देन 440 है उसे मेरे को रेड शो करना है। तो मैं हाईलाइट सेल रूल्स में जाऊंगा, ग्रेटर देन में जाऊंगा, और यहाँ पे जो मेरा अबव डेटा है उसे ग्रीन शो करना था, 440 यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। ओके प्रेस करते ही जो मेरा डेटा 440 से अबव है वो ग्रीन हो चुका है, और जो 440 से बिलो था उसे मेरे को रेड शो करना था। तो मैं दोबारा इसमें जाऊंगा, इस बार मैं लेस देन यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, और 440 यहाँ पे टाइप करने के बाद रेड ऑटोमेटिक मेरा सेलेक्टेड है। ओके प्रेस में कर दूंगा, तो ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेरी लग चुकी है। 440 से अबव वाला डाटा ग्रीन है, और बिलो वाला डाटा 440 से रेड है यहाँ पे। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 पे चलते हैं। हेडर इंसर्ट करना था आपको, सेंटर में जो टेक्स्ट आपको गिवन है वो आप यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए। हेडर एंड फुटर वाले सेक्शन को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया। राइट साइड मेरे को डेट लिखनी थी, तो करंट डेट यहाँ से मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो आ जाएगी। लेफ्ट साइड मेरे को पेज नंबर लिखना था, तो पेज नंबर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, टेस्ट को भाई अच्छे से करके आना बिल्कुल, और अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करना आने के बाद अपने ग्रुप में कि सर मेरा ऐसा हुआ टेस्ट, जैसा भी आपका होए, और प्लीज़ बताना ज़रूर एक बार, कहीं भूल जाओ बाद में कि सर अब तो हमारा टेस्ट हो गया, हम क्यों मैसेज करें, ऐसा मत करना भाई। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 12 पे। इसे इसमें बोला गया है ऐड द डाटा लेबल्स टू आउटसाइड एंड। ठीक है, तो पहले मैं नॉर्मल यहाँ से लेआउट इसकी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी नॉर्मल लेआउट हो गई। चार्ट वाले सेक्शन में मैं जाऊँगा, चार्ट डिज़ाइन में, यहाँ से ऐड चार्ट एलिमेंट। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर एक्सिस वगैरह कहाँ से चेंज करनी है, तो यहीं से होगी, ऐड चार्ट एलिमेंट से। ठीक है, और यहाँ से अपने को डाटा लेबल बोला गया है आउटसाइड एंड, यहाँ से मैं आउटसाइड एंड सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये देखिए जो आउटसाइड एंड के ऊपर है, तो वहाँ पे मेरा डेटा आ चुका है। ये आपका हो गया MS एक्सेल कंप्लीट। यहाँ पे कितनी अच्छी अपनी फॉर्मेटिंग बनी है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं पावर पॉइंट में, उसमें और देख लेते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं। ये मेरा पावर पॉइंट आ गया। टेस्ट में जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे लिख लिया है। स्लाइड 1 में हमें बोला गया है इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स एंड राइट। कुछ टेक्स्ट अपने को गिवन है, इसे राइट करना है। जो आपकी हेडिंग है उसे बोल्ड यहाँ पे शो किया गया है, तो वो आपकी हेडिंग है, आपको समझ जाना चाहिए ऑटोमेटिक। इसमें पॉइंट नंबर 2 में अपने को बोला गया है नॉर्मल टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है साइज 18 के साथ और टाइम्स न्यू रोमन के साथ। तो अपना नॉर्मल जो टेक्स्ट है मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगा। फॉन्ट साइज मेरे को यहाँ पे 18 बोला गया है, और जो मेरी हेडिंग, जो मेरी फॉन्ट नेम है उसको टाइम्स न्यू रोमन में सेट करना है, तो ये मैंने कर दिया है। इसके बाद हेडिंग का अपने को बताया गया है
फॉर हेडिंग फॉन्ट साइज 28, बोल्ड एंड अंडरलाइन। फॉन्ट साइज 28 हम कर देंगे यहाँ से, बोल्ड एंड अंडरलाइन भी मैं से कर देता हूँ। ठीक है, ये अपना हो गया पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर थर्ड पे हम चलते हैं, इसे अलाइन करना है टॉप एंड लेफ्ट। ठीक है, तो अलाइन मेरा ऑलरेडी मैंने इसे कर रखा है, यहाँ से मैं इसे टॉप कर दूंगा और साथ में लेफ्ट अलाइन कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हमें बोला गया है इंसर्ट एन एक्शन बटन सेट एज नेक्स्ट स्लाइड। एक्शन बटन क्या चीज होती है, कहाँ से आती है? ये एक नई कमांड है। तो इंसर्ट में मैं जाऊंगा, कोई नया लोचा नहीं है एक्शन बटन का। शेप्स में मैं जाऊंगा, इसके नीचे जो लास्ट मेरा रिबन है ये है एक्शन बटन का। यहाँ से कोई भी एक्शन बटन मैं सेट कर दूंगा, जैसे ये वाला मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा कहीं पे भी। ये मेरा पूछेगा कि क्या काम आपको करवाना है एक्शन बटन से। तो ये देखिए हाइपरलिंक टू लास्ट स्लाइड सिलेक्टेड है, इसे खोल के मैं नेक्स्ट स्लाइड यहाँ से कर दूंगा जैसा मेरा इंस्ट्रक्शंस में मेंशन है। नेक्स्ट स्लाइड करने के बाद ओके प्रेस में कर दूंगा, तो ये जो मेरा बटन है ये नेक्स्ट स्लाइड के लिए सेट हो चुका है। अलाइन इसे करने के लिए बोला गया है राइट एंड टॉप। ठीक है, तो अलाइनमेंट मैंने कर दी है। इसका क्या काम है, ये नॉर्मली शेप की तरह बिहेव करेगा, कोई ज़्यादा इसका काम नहीं है। ओनली आपको इंस्ट्रक्शंस में बोला गया है तो आप इसे मेंशन कर दीजिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में बोला गया है इंसर्ट अ स्माइली शेप हाइट एंड विड्थ अपने को बोली गई है। तो मैं इंसर्ट में जाके यहाँ से शेप स्माइली वाली उठा लेता हूँ और इसे इंसर्ट कर देता हूँ। हाइट एंड विड्थ मेरे को इसकी बोली गई है 7.2 सेंटीमीटर हाइट है और विड्थ इसकी बोली गई है 8.04 सेंटीमीटर, 04 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने इसकी सेट कर दी। अलाइनमेंट इसकी अपने को बोली गई है सेंटर एंड मिडल, सेंटर में कर दूंगा यहाँ से और साथ में मिडल इसकी अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अपने को नेक्स्ट जो मेरी फॉर्मेटिंग है वो बोली गई है 6 नंबर पॉइंट में अपने को बोला गया है इसका कलर भी चेंज करना है ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज मैं यहाँ से कर देता हूँ और अलाइनमेंट भी इसकी बोली गई है इसी पॉइंट में। तो अलाइनमेंट मैं ऑलरेडी इसकी सेट कर चुका हूँ, एक बार फिर से कर देते हैं हम। ठीक है, सेंटर एंड मिडल मैंने कर दी है। पॉइंट नंबर 7 में बोला गया है स्लाइड बैकग्राउंड का। तो डिज़ाइन वाले टैब में मैं जाऊँगा, स्लाइड बैकग्राउंड अपने को ब्लू बोला गया है। ठीक है, तो ब्लू मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा और ट्रांसपेरेंसी बोली गई है 80%। 80% मैं यहाँ से लगा देता हूँ इसकी ट्रांसपेरेंसी। इसके बाद चलते हैं स्लाइड नंबर 2 में। इसमें बोला गया है वही इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट राइट करना है। जो बोल्ड है वो आपकी हेडिंग है, बाकी नॉर्मल टेक्स्ट है। नॉर्मल टेक्स्ट जो है उसका हमें साइज बोला गया है 18। ठीक है, पहले मैं इसे सेलेक्ट करूंगा जो नॉर्मल टेक्स्ट है मेरा और होम में जाके 18 इसका ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड है। और फॉन्ट नेम है वो है यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। और हेडिंग के लिए अपने को बोला गया है फॉन्ट साइज 28 मैं सेट कर दूंगा। उसके साथ में बोल्ड एंड अंडरलाइन, बोल्ड मैं यहाँ से कर दूंगा, अंडरलाइन यहाँ से कर देता हूँ। वही अपने को टेक्स्ट बॉक्स को टॉप एंड लेफ्ट अलाइन करना था, ऑलरेडी मैं अलाइन इसे कर चुका हूँ, लेफ्ट में कर दिया और टॉप में कर दिया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 10 में, सॉरी पॉइंट नंबर 11 में। इंसर्ट एनी स्मार्ट आर्ट एंड अलाइन इट बॉटम एंड राइट, टाइप एनी टेक्स्ट बट डोंट लीव इट एम्प्टी। ठीक है, कोई भी आप स्मार्ट आर्ट यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं जो आपका मन करे। ठीक है, जैसे ये ही नॉर्मल वाली मैं कर देता हूँ यहाँ पे इंसर्ट। अगर मन करे तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। इसे कोई भी टेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा, एम्प्टी नहीं छोड़ना है आपको इसको। ये क्लियरली मेंशन है, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाए सिर्फ उसी पे आपको अडीग रहना है, अटल रहना है। उसके अलावा कोई नई चीज़ आपको, नई कलाकारी अपनी तरफ से नहीं दिखानी है। ठीक है, इसे मैं अलाइन भी कर देता हूँ। अलाइन मेरे को बोला गया है राइट एंड बॉटम। ठीक है, ये मेरी अलाइनमेंट सेट हो चुकी। इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 12 पे। वर्ड आर्ट इंसर्ट करना है। जो भी आपको वर्ड आर्ट में टेक्स्ट गिवन है टेस्ट में, वो आप यहाँ से कर दीजिए। ठीक है, ये मेरा वर्ड आर्ट हो गया। तो
कोई भी मैं टेक्स्ट इसमें यहाँ से लिख सकता हूँ। लिखने के बाद इसे कहीं पे भी एडजस्ट मैं कर सकता हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक कोई अपने को यहाँ पे लोकेशन नहीं दी गई इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। टेस्ट अच्छे से करना भाई, बिल्कुल रिलैक्स होके जाना। इसीलिए ये लास्ट टेस्ट है, कल आप रेस्ट कीजिए पूरा दिन, थोड़े बहुत रिवीजन अगर मन करे तो कर लेना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। एक दिन पहले रिलैक्स कीजिए खुद को और बिल्कुल आराम से टेस्ट करके आना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, कहीं नहीं रुकोगे आप अगर ये आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं टेस्ट अच्छे से। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। लास्ट टेस्ट आज आपका, जुड़े रहना हमारे साथ और ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसके बाद चलते हैं स्लाइड नंबर 3 पे। इसमें अपने को बोला गया है इंसर्ट अ चार्ट एंड अ शेप इन इट, मतलब पूरी स्लाइड में हमें चार्ट ऐड करना है। तो कोई भी मैं चार्ट यहाँ से अच्छा सा उठा लेता हूँ। ठीक है, और साथ में यहाँ पे शेप इंसर्ट करनी है। चार्ट मेरा आ चुका है और शेप मैं कोई भी यहाँ से साथ में उठा सकता हूँ, जैसे ये वाली शेप मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, और पॉइंट नंबर 14 में बोला गया है एडजस्ट बोथ ऑफ देम एज द चार्ट एंड शेप मस्ट नॉट गो आउट फ्रॉम द पेज। ठीक है, तो ये हमने एडजस्ट कर दी। अगर आपका बाहर जा रहा है कुछ भी तो आप यहाँ से इन पॉइंट्स की मदद से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका ये प्रिंट आउट के लिए बाहर ना जाए जब आप प्रिंट आउट करो। पॉइंट नंबर 15 में बोला गया है एडजस्ट द लीजेंड्स ऑफ द चार्ट टू द राइट ऑफ द चार्ट। ये आपके लीजेंड्स है सीरीज 1 और 2 के। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, चार्ट डिज़ाइन में मैं जाऊँगा और यहाँ से जो लीजेंड्स वाला सेक्शन है उसे मैं देखता हूँ और राइट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। तो जो मेरे लीजेंड्स है वो राइट साइड में यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 16 में। इसमें क्या बोला गया, ऐड स्लाइड नंबर एंड फुटर। ठीक है, दीज डाटा मस्ट विजिबल ऑन द ऑल स्लाइड्स। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट वाले सेक्शन में जाऊँगा, हेडर एंड फुटर मेरा ओपन हो चुका है यहाँ से। इस पर मैं स्लाइड नंबर अनेबल कर दूंगा और फुटर साथ में अनेबल कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे भी शो हो रहा है कि कहाँ पे आपका डाटा शो होगा। ठीक है, फुटर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कर जरूर देना जो मैंने ये फुटर राइट किया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अप्लाई टू ऑल मैं जैसे करता हूँ तो ये देखिए मेरा हर एक स्लाइड पे यहाँ पे विजिबल हो रहा है जो मैंने यहाँ पे स्लाइड नंबर और फुटर ऐड किया है। इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है ये मॉक टेस्ट। बिल्कुल इजी ही बनाया था, इजी तो नहीं कहेंगे क्योंकि नॉर्मल बनाया गया था। ये आपका 60 मिनट्स में कंप्लीट हो चुका, आपका 60 मिनट्स में कंप्लीट हो सके। मार्किंग स्कीम भी हमने दी थी इसमें, आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैक्सिमम बच्चों के 90 अबव मार्क्स बनने चाहिए इसमें, क्योंकि हमने प्रैक्टिस इतनी अच्छे तरीके से की है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, अच्छे से अपना टेस्ट दे के आना। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैक्सिमम बच्चे की क्या दिक्कत होती है, वो घबरा जाते हैं सीट पे बैठते ही, वो चीज़ें अपने को नहीं करनी है। अगर किसी कोई मेडिसिन वगैरह है तो वो साथ में लेके जाएं पहले ही। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम अंदर लग जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो अच्छे से परफॉर्म करके आना सीपीटी बिल्कुल, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना और अपना जो रिव्यू है वो शेयर ज़रूर करना ग्रुप में आने के बाद कि कैसा आपका हुआ सीपीटी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। जय हिंद, जय भारत।